यूरोप 45 डिग्री में क्यों टूट गया जबकि भारत 48 डिग्री भी झेल लेता है। दोस्तों, इस समय पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। स्पेन, इटली, फ्रांस और कई दूसरे देशों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। स्कूल बंद हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है और सरकारी दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। और सरकार भी लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दे रही है। लेकिन यही एक सवाल हर भारतीयों के मन में आता है। जब भारत में हर साल 45 से 48 डिग्री तक तापमान बढ़ता है, तो यूरोप में 40 से 45 डिग्री पर इतना बुरा हाल क्यों हो गया? आइए इसका जवाब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस बार यूरोप में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है, यूरोप के ऊपर एक मजबूत हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जिसने बादलों और बारिश को रोक दिया है। लगातार तेज धूप पड़ रही है और जमीन हर दिन और ज्यादा गर्म होती जा रही है। ये तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है सहारा रेगिस्तान से आने वाली बेहद गर्म और सूखी हवाएं। ये हवाएं सीधे दक्षिण यूरोप तक पहुंच रही हैं और तापमान को रिकॉर्ड स्तर तक पर लेके जा रही हैं। अब तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसे हम लोग बहुत लाइट लेते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी हीट वेव अब पहले से ज्यादा बार बार लंबे समय तक और ज्यादा खतरनाक रूप से देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल हमारे दिलों में ये आता है कि भारत के लोग इतनी गर्मी में रह लेते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? इसका जवाब सिर्फ आदत नहीं है। इसका जवाब है, भारत के लोग पीढ़ियों से गर्म मौसम के साथ जी रहे हैं। यहाँ सूती कपड़े पहनते हैं, दोपहर को धूप से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं। पारंपरिक जो पेयजल होते हैं उनकी आदत है। कई जगहों पर घरों की बनावट भी ऐसी होती है, जैसे कि मोटी दीवारें हो गई, तो उसमें ठंड बनी रहती है। दूसरी तरफ यूरोप में ज़्यादातर ठंड से बचने के उपाय हैं। कई देशों में एयर कंडीशनर अभी भी हर घर जगह पर नहीं है, इसलिए वहाँ 40 डिग्री की गर्मी भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत सुरक्षित है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। भारत में भी हर साल हीट वेव के कारण काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं और काफ़ी लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। अगर जलवायु परिवर्तन की यह रफ्तार थमी नहीं, तो आने वाले सालों में भारत और यूरोप दोनों को पहले से ज्यादा खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती पानी होगी या बढ़ती गर्मी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब